हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल शरद वर्मा द स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा जो है वो अफवाह तंत्र से संबंधित है। और अफवाह तंत्र में हम पहले बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन की। ठीक है, अभी हम इधर आपको मॉडल पेपर के जरिए ही पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर क्वेश्चन के टारगेट से मिल पाए। और उसके बाद हम अभी आपको बोर्ड के जरिए एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाने वाले हैं कुछ दिन के बाद। थोड़ा आपको वेट करना होगा इसके लिए। और आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पैटर्न को उठाकर पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। हिस्ट्री के टॉपिक, ज्योग्राफी के टॉपिक, पॉलिटी के टॉपिक जितने भी हैं हमारे पास, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब क्लियर होगा। साइंस भी उसमें ऐड होगा। आपको जनरल स्टडी से संबंधित जितने भी डाउट्स होते हैं सारे के सारे क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग और सपोर्ट भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। आप समझ चुके हैं कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें वो युद्ध भूमि मिलेगी जिसके लिए हम लोग योद्धा बनकर तैयार हो रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। निम्न में से किस नदी तंत्र की उत्पत्ति का आधार हिमालय नहीं है? देखिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आंसर क्वेश्चन को। यहाँ पे नदी की बात नहीं हो रही है, नदी तंत्र की बात की जा रही है। निम्न में से किस नदी तंत्र की उत्पत्ति का आधार हिमालय नहीं है? तो आपको हम बता दे रहे हैं कि भारत में अफवाह तंत्र जो है वो उत्पत्ति के आधार पर दो तरह का होता है। एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार का है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब हिमालय की प्रमुख अगर देखें तो 3 नदियां हैं, सिंधु नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। जबकि व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एक सहायक नदी है। ये कोई नदी तंत्र नहीं है जिसका, हालांकि इसका व्यास नदी का जो स्रोत है, उत्पत्ति का आधार है, वो हिमालय ही है, लेकिन ये कोई नदी तंत्र नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से उद्गमित होने वाली नदी है? सिंधु नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से उद्गमित होती है। जबकि सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है और सिपकिला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और अगर हम बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है वो कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रा है। कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र में सहायक नहीं है? सिंधु नदी तंत्र की सिर्फ और सिर्फ 5 सहायक नदियां हैं: सतलज नदी, व्यास नदी, रावी और हम 2 लिखे दे रहे हैं, झेलम और चिनाब। ये 5 नदियां, और इन 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद। ठीक है, जो कि पंजाब में पाई जाती हैं। ये 5 नदियां सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी है। जबकि दामोदर नदी ये गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। बंगाल का चौक भी कहा जाता है इसे। दामोदर नदी जो कि सिंधु नदी तंत्र में सहायक नहीं है, गंगा नदी तंत्र में सहायक नदी है। भारत में झेलम नदी का उद्गम किससे होता है? वेरीनाग झरना, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा या सिपकिला दर्रा? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, वेरीनाग झरना, झेलम नदी का उद्गम स्थल, बाड़ालाचा दर्रा चिनाब नदी का उद्गम स्थल, रोहतांग दर्रा रावी तथा व्यास नदी का उद्गम स्थल। रोहतांग दर्रा रावी तथा व्यास नदी का उद्गम स्थल, सिपकिला दर्रा सतलज नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, आपको बता दिया गया है, ये चारों आप नोट कर लीजिए। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। झेलम नदी का उद्गम स्थल है क्या? वेरीनाग झरना। भारत की किस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है? रामगंगा नदी, झेलम नदी, किशन गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि भारत की किशन गंगा नदी, जो कि झेलम नदी की सहायक नदी होती है, इसी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। और जब झेलम नदी और किशन गंगा नदी की धाराएं मिल जाती हैं तो इनकी मिश्रित धारा को झेलम नीलम कहा जाता है।
झेलम, नीलम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है? और आपका ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ाया जा चुका है जब हम आपको झीलें पढ़ा चुके हैं। रावी जिसका दूसरा नाम परुष्णी है, चिनाब जिसका नाम है अस्किनी, व्यास, विपाशा, सतलज या सतुद्री। ठीक है, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, इनमें से किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है? चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो लाहौल में बाड़ालाचा दर्रा से होता है। बाड़ालाचा दर्रा के दोनों तरफ से एक चंद्र और एक भागा, दो तरह की धाराएं निकलती हैं और ये जब मिल जाती हैं तब इस निर्माण होता है चंद्रभागा का। और यही चंद्रभागा जब हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर में आती है तो इसका नाम हो जाता है चिनाब अस्किनी। इसलिए अगर आपका क्वेश्चन है कि किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है, तो वो आंसर है आपका क्या? चिनाब, क्योंकि चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो बाड़ालाचा दर्रे से चंद्र तथा भागा धाराओं से होता है, इसलिए चंद्रभागा कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है? झेलम, रावी, सतलज, चिनाब। झेलम नदी की लंबाई 212 किलोमीटर होती है। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर और चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है चिनाब नदी, जिसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालयी पर्वत में गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। देखिए, उत्तर प्रदेश अलग अलग हम अगर डिस्टेंस पता कर लें तो हमको ये आसानी हो जाएगी पता करने में। उत्तर प्रदेश में 1450 से 70 किलोमीटर, मीन्स 1470 होगा। ठीक है, 1450 से 1470 किलोमीटर इसकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये 0 किलोमीटर है। उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर है और बिहार में 445 किलोमीटर है। साथ साथ में आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 1450 से 1470 जो कि सर्वाधिक है, इसलिए आपका आंसर सही होगा क्या? उत्तर प्रदेश। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। बांग्लादेश में किस नदी की जलधारा को पद्मा कहा गया है? व्यास नदी, कोसी नदी, नापोदर नदी या गंगा नदी? तो आपका आंसर है यहाँ पर गंगा नदी। गंगा नदी की जलधारा को, एक अधिकतम जलधारा होती है, उस जलधारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा गया है। पद्मा। फरक्का के बाद, ध्यान से सुनिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे जहाँ पर ये पद्मा कहलाती है, यहाँ से गंगा कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। ठीक है, इस हिस्से में यह भागीरथी हुगली नाम से भी जानी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि समुद्र में गिरते समय गंगा की धारा को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? भागीरथी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे पूर्व का लंदन कहा जाता है? भारत में किसे पूर्व का लंदन कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह, हावड़ा ब्रिज, सुंदरवन या इनमें से कोई नहीं? चलिए हम बात कर लेते थोड़ी जल्दी से। देखिए, भारत में गंगा की हुगली नदी और ब्रह्मपुत्र की मेघना, जब ये दोनों मिलती हैं तो बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका होता है और उन वनों का नाम होता है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष के कारण ही उस पूरे वन को कहते हैं सुंदरवन। ठीक है, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है और इसी कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी जिसे कहा जाता है विश्वासघाती नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है? आपको बता चुके हैं कि भारत में बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है, जिसका नाम है क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि बनता है किसके द्वारा?
हुगली तथा मेघना नदियों के द्वारा। हुगली जो कि विश्व की विश्वासघाती नदी है। भारत में कोसी नदी की कुल कितनी लंबाई है? भारत में कोसी नदी की कुल कितनी लंबाई? 600 किलोमीटर, 425 किलोमीटर, 730 किलोमीटर या 780 किलोमीटर? आइए जल्दी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ आपके ऑप्शन है 600, 425, 400, 730, 780। 600 किलोमीटर रामगंगा नदी की, जो कि उत्तराखंड के हिमालय पर्वत से निकलती है। 425 किलोमीटर गंडक नदी है, धौलागिरी व एवरेस्ट के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। ये उद्गम स्थल है जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। 730 किलोमीटर कोसी नदी एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से। 780 किलोमीटर सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार के निकट से। ठीक है। और ये जो अमरकंटक का जो पठार है, ये उद्गम स्थल है किस नदी का? नर्मदा नदी का। और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास से ही सोन नदी का उद्गम स्थल गुजरता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। और कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि भारत में कोसी नदी की कुल कितनी लंबाई है, और आपका आंसर सही है क्या? 730 किलोमीटर। टॉप 20 मॉडल पेपर में आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि 13 दो बार आ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके टॉप 21 हो गए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे एक वीडियो में, बेहतर यही है। भारत नेपाल सीमा पर किस नदी को काली नदी कहा जाता है? शारदा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, महानंदा नदी। भारत नेपाल सीमा पर किस नदी को काली नदी कहा जाता है? सरयू नदी, शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। और जब ये सरयू नदी भारत में आती है, भारत में तो है ही, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में आती है जब, तो इसका जो मेल मिलाप होता है वो घाघरा नदी की धारा के साथ होता है। सरयू नदी और घाघरा नदी की धारा जब मिलती है तो उसे कहते हैं चौक धारा। क्या कहते हैं? चौक धारा। आप कह सकते हैं ऐसे, सरयू प्लस घाघरा की धारा जो होती है वही कहलाती है क्या? चौक धारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दामोदर नदी, कोसी नदी, रावी नदी, इनमें से कोई नहीं। सिंपल था, लेकिन हमने सोचा हम डाल ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे और नए होंगे, जनरल स्टडी को तैयार करने वाले, उनके लिए क्वेश्चन पहली बार होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि बिहार का शोक बिहार की नदी को कहा जाएगा, जो कि कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी जो होती है वो बिहार में अप्रत्याशित रूप से मोड़ बदल देती है, अपना रास्ता बदलती रहती है। और जब रास्ता बदलती है तो भाई अभी तक जहाँ पर लोग बसे थे, हो सकता है नदी वहाँ से गुजर जाए, तो इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? रावी नदी, पद्मा नदी, दामोदर नदी या ब्रह्मणी नदी? तो फिर से वही बात है, बंगाल की एक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी में आकस्मिक बाढ़ आती रहती है। आकस्मिक बाढ़ आने के कारण यहाँ पर जन धन की बहुत ही हानि होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की स्वर्ण नदी किस नदी को कहा जाता है, या किस नदी को भारत की स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? व्यास नदी, रामगंगा नदी, सोन नदी या केन कर्णवती नदी? वैसे तो आप लोग व्यास नदी और रामगंगा नदी के बारे में जानते हैं, सोन नदी के बारे में भी जानते हैं, मध्य प्रदेश की नदी है, लेकिन केन कर्णवती नदी के बारे में नहीं जानते हैं। वैसे तो यहाँ पर सही आंसर है सोन नदी, क्योंकि सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सोन नदी कहा जाता है। और अगर हम बात करें केन कर्णवती नदी की, किस नदी की? केन कर्णवती नदी की, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो केन कर्णवती नदी है, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले की नदी है। ठीक है, सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है। सोनार व बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी नदी के तट पर क्या उपस्थित है? चित्रकूट। ठीक है, इसलिए इसका नाम जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकूट शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है केन कर्णवती नदी। गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है सोन नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। यमुना नदी आपका सही आंसर होगा, जिसकी लंबाई है कितनी? जिसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? देख लीजिए इसमें,
सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर, कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर, दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर और यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिएगा जो पहले बता चुके हैं अभी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल कितनी लंबाई है? 965 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, जो कि गंगा नदी तंत्र की है। 1346 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में उपस्थिति, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की वह लंबाई है जो भारत में है, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर है 1370 किलोमीटर जो कि यमुना नदी की लंबाई है। 2900 किलोमीटर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा क्या? 1346 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे 1350 किलोमीटर कहते हैं तो नियर अबाउट होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको दिखाई देता है 1346 किलोमीटर, तो आपको ना तो 1350 चूज करना है ना कुछ और सिर्फ क्या 1346 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है इसके पहले भी, भारत का द्वीपीय जिला कब घोषित किया गया? 2012, 2014, 2016 या 2018? तो आपका सही आंसर है 2016। 2016 में माजुली द्वीप को भारत का द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी एक गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, और इनमें विश्व का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलता है, वो क्या है? माजुली। और ये माजुली जो है ये संकटग्रस्त स्थिति में है, और संकटग्रस्त स्थिति में होने के कारण इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और इसके संरक्षण के लिए 2016 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे भारत का द्वीपीय जिला घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर कुल है का अधिकतर भाग तिब्बत में है, जहां इसे कहा जाता है दिहांग, सांगपो, दिबांग या लोहित। और आपका आंसर है क्या? सांगपो। दिहांग क्या है? दिहांग भी इसे कहा जाता है, लेकिन ये दिहांग कहा जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसे कहा जाता है सांगपो। पासी घाट के निकट सदिया के पास दो सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित। इनके मिलने के बाद इस दिहांग नदी का नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर ये मिल जाती हैं कब, कहाँ पर? पासी घाट के निकट दिबांग और लोहित के मिलने पर निर्माण किसका होता है? ब्रह्मपुत्र का। और आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छे से पढ़ना, तैयार करना है, ये सब जितना भी आपको पढ़ा जा चुका है, और आपको आगे के लिए बहुत ही अच्छी होप रखनी है, सपोर्ट भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम आपको जर्नल स्टडी का वो पोर्शन और उस तरह से तैयार कराने वाले हैं कि आप कभी भी कमज़ोर नहीं रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।